नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर संबंधी दिशा निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और कोई भी उनकी पार्टी को हिंदुत्व ना सिखाए। भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम लिए बिना राउत ने संवाददाताओं से कहा कि लोग उन लोगों पर गौर नहीं करते जो छहन हिंदुत्ववादियों के समर्थन से शिवसेना के खिलाफ साजिश रचते हैं। गौरतलब है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक दिन पहले ही अजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किए जाने के विरोध में लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। राउत ने कहा, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। राज्य उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सरकार उसे निपटने में सक्षम है। राज्यसभा के सदस्य राउत ने कहा, स्थिति उस स्तर तक नहीं पहुंची जहां मुंबई महाराष्ट्र में एक आंदोलन की जरूरत हो। सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अनुमति ली है। एमएनएस के कंधे पर बंदूक रख बीजेपी ने आज हिंदुत्व का गला घोटा है। महाराष्ट्र के कई मंदिरों में इसमें शिरडी त्र्यंबकेश्वर जैसे मंदिर शामिल है। इसमें सुबह 5 बजे की आरती नहीं हो सकी। खुफिया विभाग की रिपोर्ट से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मैंने यह जानकारी दी है। सीएम दफ्तर पर सुबह कई फोन और ईमेल के जरिए कई लोगों ने मंदिरों पर सुबह होने वाली आरती बंद करने पर नाराजगी जताई है। आज के दिन को काला दिन कह सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जोधपुर में हुई हिंसा के मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए बीजेपी और संघ परिवार पर निशाना साधा। जोधपुर हिंसा में अब तक कुल 141 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ओवैसी ने कहा, बीजेपी और संघ परिवार के लोग बार बार राजस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री का इतने जल्दी जोधपुर पहुँच जाना इस बात का सबूत है कि बीजेपी अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार नफरत की आग को भड़का रही है और उसके मंत्री इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत की पिछली सरकार भी मुसलमान पुलिस की ज्यादती और हिंदुत्ववादी संगठनों का जुल्म का शिकार हुए थे और इस सरकार में भी हालत नहीं बदले हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि क्या गहलोत सरकार संग इतना डर गई है कि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहती। राजस्थान के मुसलमानों को ना तो रमजान अमन से गुजरा और ना ही ईद। अगर गहलोत सरकार इन मुजरिमों के खिलाफ उदाहरणात्मक कार्रवाई करती तो क्या इन गुंडों की इतनी हिम्मत होती। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की भी यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सिराथू सीट से हार का सामना करना पड़ा था। यह सीट उनका गृह क्षेत्र और यहां से उनकी हार की काफ़ी चर्चाएं हुई थी, लेकिन उनकी ओर से जनादेश को स्वीकार करने के अलावा कोई टिप्पणी नहीं आई थी। अब खुद उन्होंने इस सीट पर अपनी हार की वजह बताई है। केशव प्रसाद मौर्य कहा कि भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर मैंने सिराथू के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, लेकिन बसपा और कांग्रेस ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया। इसकी वजह से हमें कौशाम्बी जिले के 3 सीटों पर 30,000 से कम अंतर से हार का सामना करना पड़ गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिराथू सीट से मेरी हार कुछ और कारण भी रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बात करना ठीक नहीं समझता। इस बार PWD मिनिस्ट्री न मिलने के सवाल पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, यदि मुझे दूसरी बार यह मंत्रालय नहीं मिला है तो फिर गाँव को समझने का मौका मिला है। ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर मैं लोगों का दर्द को समझूंगा और उनकी समस्याओं के समाधान निकाल पाऊंगा। यह जिम्मेदारी सौंपे जाने के लिए मैं लीडरशिप का आभारी हूं। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद पर राजनीति अभी भी थमी नहीं है। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार महाविकास अघाड़ी दल की बैठक बुलाई थी। यह बैठक आज मुंबई के सह्याद्री राज्य गेस्ट में हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, बाला साहेब थोराट, जयंती पाटिल, दादाजी दगड़ू भूसे समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए। महाविकास अघाड़ी दल के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा रोजगार, आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने बताया कि इस बैठक में आदिवासी महिलाओं के जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ फैसले लिए गए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र के मौजूदा हालातों पर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के मुद्दों पर हाहाकार मचा हुआ है। इसी कड़ी एमएनएस चीफ राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इतनी ही नहीं, 200 से 250 एमएनएस कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
आपको बता दें दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनियों के 7,918 करोड़ रुपए की भारी बकाया के कारण कई राज्यों विशेष रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को कोयले की आपूर्ति कम हुई है। एक आधिकारिक नोट में यह जानकारी दी गई है। कोयले की कमी की वजह से देश के कई हिस्सों में गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे हैं। बिजली आपूर्ति की स्थिति पर कैबिनेट सचिव को हाल ही में भेजे गए नोट में कहा गया कि बिजली उत्पादक कंपनियों का कुल बकाया 7,918 करोड़ रुपए है। इसके चलते पिछले कई महीनों से राज्य में कम कोयले की आपूर्ति हुई है। भारी भरकम बकाये की वजह से महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल अपना कोयला भंडार नहीं बढ़ा पाए हैं। नोट में कहा गया कि उत्तराखंड, गुजरात और दिल्ली अपने गैस आधारित संयंत्रों के साथ अग्रिम व्यवस्था नहीं की है, जिससे लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता प्रभावित हुई और घरेलू कोयले पर अधिक दबाव पड़ा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार कोयल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोयल रीज कंपनी लिमिटेड के साथ जुड़े बिजली संयंत्रों के पास 28 अप्रैल को 9 दिनों का कोयला स्टॉक था। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।